नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10 का जो मैथ है चैप्टर नंबर आपका 3 होगा। कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर नंबर 3 से सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्या है आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? लाइक भी दबा दीजिए। तो देखिए, अगर एग्जाम मार्क्स की बात किया जाए, एग्जाम मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आते हैं, इस चैप्टर से अगर आप पढ़ लेते हैं तो कितने नंबर का आपका कवर होगा, इस चीज़ को सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो क्या है, तो देखते हैं। एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव आपका 5 से 7 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। कितना नंबर का? 5 से 7 नंबर का। ठीक है, लघु लघु यहाँ से लघु एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 4 नंबर का भी पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है। लेकिन ये कंफर्म रहिए, दीर्घ आपका क्वेश्चन एक ग्राफ बनाने के लिए हर साल आता है। क्या आता है? ग्राफ खींचने के लिए सीधे आपका 4 नंबर का आएगा। तो वहीं आपका आ जाएगा 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से आपका क्लियर होगा, नंबर का क्लियर हो सकता है। आपको बात याद रखें, यानी इस चैप्टर को आप पढ़ के 10 से 15 यानी उसके बीच में आपका नंबर इस चैप्टर से आप ला सकते हैं। इस नंबर को, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप याद रखें। क्या चीज होता है? व्यापक रूप। व्यापक रूप आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है व्यापक रूप? तो ध्यान दीजिए, व्यापक रूप आपको सबको याद होना चाहिए। तो देखिए, व्यापक रूप होता क्या है, तो हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्या होता है? 0। ओके, उसके बाद होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड आप इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। बोले याद होगा, बोले a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको बोलते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, यहाँ से हम आप लोग टॉपिक आप लिख सकते हैं, टॉपिक आप दे सकते हैं a b और c का वैल्यू मैंने मान निकालना जानेंगे। क्या निकालना जानेंगे? मान निकालना जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। इक्वेशन कितना हुआ? 1। बोलिए इक्वेशन कितना हो गया? 1। और ये होगा 3x माइनस 7y प्लस 6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकेंड। तो यहाँ से आप वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं इसका। जैसे देखिए a1 का मान कितना है? बोलिए a1 का मान कितना है? 2। a1 का मान कितना है? 2। a1 का मान कितना है? बोलिए 2। चलिए b1 का मान कितना है? समीकरण 1 में देखें, b1 का मान कितना है? 3। कितना है? 3। c1 का मान कितना है? c1 का मान बोलिए -4। ठीक है, इसी तरह a1 a2 b2 c2 a2 का मान देखा जाए, a2 का मान कितना है? 3। बोलिए a2 का मान कितना है? 3। b2 का मान कितना है? b2 का मान कितना है? -7। कितना है? -7, है ना। और c2 का मान कितना है? +6। c2 का मान कितना है? 6। इस तरह आप a b c का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं x-1। चलिए एक और एग्जांपल देख लेंगे, x-3y बराबर 4। इसको सबसे पहले आप रैखिक समीकरण में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रैखिक समीकरण में। तो x-3y ये बोलिए इधर लगेगा तो -4 बराबर 0। इक्वेशन 1। बोलिए क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद मान लीजिए 2x हुआ माइनस 7y माइनस 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 7y, इसको इधर ले तो +2 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन कितना हो गया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से a और b का वैल्यू आप लोग निकालेंगे। a और b का वैल्यू आप लोग निकालेंगे। तो देखिए a1 का मान कितना होगा बाबू? a1 का मान जो कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई है इसमें। b1 का मान कितना है? b1 का मान कितना है? -3। बोलिए -3। c1 का मान कितना है? c1 का मान कितना? -4, तो -4 लिखेंगे। ओके, उसी तरह यहाँ पर a2 का मान कितना है? a2 का मान कितना है? 2। तो क्या लिखेंगे? 2। b2 का मान कितना है? b2 का मान कितना है? -7। तो क्या लिखेंगे? -7। और c2 का मान कितना है? c2 का मान कितना है? 2। तो इस तरह आप लोग a b c d का मान। अब आपको टॉपिक के प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति, यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या आता है? गुण। इसे समझिए, यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर
C1/C2, ठीक है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है, एक आपका ग्राफ कैसा होता है ये पूछता है, एक आपका हल पूछता है। क्या पूछता है? हल। कितने हल होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, समझिए। फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका ग्राफ देख लेंगे। तीसरा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2, ठीक है। इसका ग्राफ देखेंगे। देखिए अब समझिए, यहाँ से आपको समझना है A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/C2, ठीक है। अगर इस केस में ग्राफ आए, इस केस में आपका सोल्यूशन आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ग्राफ इसका होता है प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होता है बोलिए? प्रतिच्छेदी। तो कहने का अर्थ है कि बहुत जिंदगी में बहुत सारी समस्या आती है, या तीन दोस्त है आपस में नहीं बन रहा, तीन दोस्त आपस में नहीं बन रहे उन लोगों को, लेकिन एक ना एक दिन उन सबका सोल्यूशन होगा, यानी एक हल होगा। तो इसलिए इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो गया। तीनों आपस में लड़ रहे हैं लाठी से। क्या चीज़ से लड़ रहे हैं? लाठी से लड़ रहे हैं ना, प्रतिच्छेदी कर रहे हैं। तो इनका एक ना एक दिन क्या होगा? हल होगा। तो केवल एक हल, आप लिख सकते हैं केवल एक हल। क्या होगा? केवल एक हल, है ना। अगर देखिए तीनों पार्टनर सिंपैथी है, समान है ना, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या होते हैं? समानता। क्या होता है? सॉरी, संपाति। संपाति क्या होता है? संपाति होता है। बोलिए क्या होता है? संपाति। तो इसका जो हल होता है क्या होता है? अनेक हल है। क्या है? अनेक हल। अनेक हल होता है, ठीक है, अनेक हल होता है। अब देखिए, अब दो को पार्टनर कह रहा है कि नहीं ये काम होगा, लेकिन तीसरा कह रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो बनल काम के तीसरा क्या करता है? बिगाड़ देता है। क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। तो ये हो जाता है समांतर। क्या होता है? कह रहा है कि मेरे जैसे बनी, ये दोनों कह रहा है, तो इसका क्या होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर। तो इसका कोई हल नहीं, इसको बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ऐसे ही आप ग्राफ याद रख सकते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए 2x + 3y - 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 4x - 3y - 7 बराबर 0, ठीक है। तो अब मान रखिए, बोलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। पहले वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद पुट करके देखिए A1 का मान कितना है? 2, आसान है। A2 का मान कितना है? 4, ठीक। फिर यहाँ देखिए, चलिए B1 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? 3, और इसका मान क्या है? -3। चलिए C1 का मान कितना है? -5, और C2 का मान कितना है? -7। देखिए कोई आपस में बराबर नहीं है, कोई आपस में बराबर नहीं है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। और क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। तो इसी तरह आप चेक करते हैं समीकरण को, ठीक है। यह वीडियो आप लोग कैसे लगा, प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।